तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि 12 अप्रैल को कक्षा 10 का मैथ का पेपर होने वाला है। उसको देखते हुए हम लोग टॉपिक वाइज रिवीजन फास्ट रिवीजन देखते हैं, जिससे 90% क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। आप क्या करें, प्रत्येक पार्ट हमारा देखें और उससे आप 100 पे 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं जो बनने की उम्मीद है। तो आपसे पूछ सकता है कि न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा किसी नंबर का एचसीएफ, नंबर कोई भी हो सकते हैं, जैसे हमने 2 नंबर लिए हैं, आपसे कोई दूसरे नंबर देकर आपसे एचसीएफ पूछ सकता है गाइज। तो अगर आपसे एचसीएफ पूछे तो आपको करना कैसे होता है गाइज, जैसे हमारे पास 135 और 225 का हमें क्या करना है गाइज, एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हल डालेंगे और आप देखेंगे 135 और 225 में बड़ा और छोटा कौन है। तो आप जैसे जानते हैं कि 225 बड़ा होता है, 135 क्या होता है, छोटा होता है। तो आप क्या करेंगे, 225 की ओर बड़ा का चिन्ह लगा देंगे और 135 की ओर छोटा चिन्ह लगाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, भाग में से एचसीएफ फाइंड करते हैं। जैसे आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, हरदम क्या करते हैं, बड़ा नंबर अंदर होगा मतलब भाज्य कहलाएगा। बड़ा नंबर कहाँ होता है, अंदर होता है, भाज्य कहलाता है। जो छोटा नंबर होता है हरदम उसी का डिवाइड करते हैं। अब हम 135 का 225 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पर 135 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 आएगा। अब 90 और 135 में भाग होगा, इनमें छोटा बड़ा आपको देखना है। तो 135 बड़ा होता है और 90 क्या होता है, छोटा होता है। तो 90 का भाग देंगे हम लोग इस बार 135 पे। 90 का पहाड़ पड़ेंगे, 90 का 90, 90 दूनी 180 होता है, जो कि बड़ा हो जाएगा, मतलब 1 टाइम्स जाएगा। 90 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 45। अब 45 और 90 में डिवाइड होगा तो इसमें से कौन सा बड़ा है, 90 बड़ा है, 45 छोटा है। तो जो हमारा भाज्य बनेगा वो 45 बनेगा और जो बड़ा है वो हमारा भाज्य बनेगा 90। 45 दूनी 90। यहाँ पर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्रॉस हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे न्यूक्लिड, क्या लिखेंगे, न्यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका से क्या है, आप जानते हैं कि A बराबर पी क्यू प्लस आर होता है। A क्या होता है, भाज्य होता है। अगर हम इसमें बताने की कोशिश करें, ये हमारा A होता है, ये आपका P होता है, इसको अच्छा B से नोट कर लेते हैं। B ये हमारा B होता है, ये Q होता है और जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा क्या होता है, R होता है। तो यहाँ पर जब हम पहले स्टेप को देखते हैं, जब हमने पहले बार भाग दिया था उसमें हमारा जो A है वो क्या है, 225 है, जबकि B हमारा क्या है, 135 है और गुणे मल्टीप्लाई क्यों कितना है, एक बार भाग गया था, रिमाइंडर कितना बचा था, पहले बार में 90 बचा था। यहाँ पर लिख देंगे 90 डज नॉट जीरो। ये क्रिया तब तक आप करते हैं जब तक जो हमारा भागफल है वो जीरो ना बन जाए। इसके बाद पुनः क्रिया किया हमने। अब इस बार जब इस पर किया था तो इसमें 135 लिखेंगे, भाज्य हमारा 135 था। A का मान, B का मान 90 है और Q का मान 1 है। इस बार रिमाइंडर हमारा कितना आया था, 45 आया था। यहाँ पर जो 45 है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब अभी भी रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। इसी के बाद हमने पुनः एक क्रिया की थी। इस बार जब इसमें किया था तो इस पर हमारा 90 A था, B 45 था, मल्टीप्लाई 2 बार डिवाइड गया था, मतलब ये हमारा Q हुआ और R हमारा क्या आया था, 0। जब R 0 आ जाता है तो वहीं से हमारी एक क्रिया समाप्त हो जाती है। इसके बाद लिख देंगे कि 135 व 225 का एचसीएफ। अब एचसीएफ वो नंबर होता है जिससे हमारा भागफल 0 आया है। किस नंबर ने इसको 0 किया है, जिस भाजक किसी भी नंबर को 0 करता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो 45 ने 90 को 0 किया है, मतलब 45 हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, 45। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम तो गाइज नेक्स्ट प्रश्न हमने दूसरा लिया है। हमें दूसरा भी 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। 18, 36, 48 का एलसीएम व एचसीएफ फाइंड करना है। गाइज इससे भी कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी 2 नंबर का। तो अगर आप इस तरह नंबरों को हमें एचसीएफ या एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले क्या करना होता है, इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 18 के हम लोग रफ में क्या कर लेंगे, गुणनखंड 2 से काटेंगे, 9 बार आएगा, 3 से काटेंगे, 3 आएगा, 3 का नाम 3। तो 18 के फैक्टर कितने हुए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसको पावर के रूप में लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ऐसे 36 को काटेंगे। जब 36 काटेंगे तो आप जानते हैं 18 2 9 3 3 1, ये आपके गुणनखंड करना सबको आता ही होगा।
तो कितना आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2। इसके बाद 48 है मतलब 48 है, इसके भी हम लोग फैक्टर कर लेंगे। 48 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से काटेंगे 24, 12, 6, 2 से काटेंगे 3 और 3 का नाम 3। कितना आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3। देखो गाइज अगर आप इसको पावर में लिख लेंगे ना तो आपका एलसीएम बड़ा सरल हो जाता है। कैसे, यदि हमें इनका एलसीएम निकालना है 18, 36 व 48 का मान लो, पहले हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब लासा। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप पावर में कितना सरल पड़ेगा, आपको देखना है 2 दिया है, अब 2 में जो बड़ा पावर वाला होगा उसको लिखना है। तो 2 में जो बड़ा पावर वाला कौन सा है, 2 के पावर 4, जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट होती है उसको एलसीएम लिखते हैं। इसके बाद 3 है, 3 में आप देखो किसकी पावर हाईएस्ट है, तो 3 के पावर 2 हाईएस्ट, यहाँ पर 3 की पावर 1 होगा, 3 की पावर 2 होगा, 3 की पावर 2 होगा, तो 3 के पावर 2 क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो आपको हाईएस्ट पावर वाले लिखना होता है। 2 के पावर 4 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लेंगे। इसके बाद 3 के पावर 2, 3 इंटू का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिक 48, 48 मल्टीप्लाई 3, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 2 14, कितना आएगा 144। तो 18, 36 और 48 का जो एलसीएम होगा मतलब लासा जो होगा वो 144 होगा। इसके बाद अगर आपको 18, 36 व 48 का एचसीएफ मतलब मासा, अगर मासा फाइंड करना है तो मासा में आपको छोटी पावर देखना है। पहली बात तो आपको देखना है कि जो नंबर दिया गया वो सभी के पदों में होना चाहिए। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ बिल्कुल है सभी के पदों में। अब इसमें से छोटी पावर दिख रही है उसको लिखना जाता है। तो यहाँ पर 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 4, तो छोटी पावर कौन है, 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 लिख लेंगे मल्टीप्लाई। अब देखो 3 है, 3 सभी के पदों में है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। इसमें छोटी पावर क्या है, 3 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 मतलब 2 ही होता है, 3 के पावर 1 मतलब 3 होता है, तो 2 3 6, तो ये इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 1 नंबर या 2 नंबर में, कभी बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है। तो गाइज अब हम इसका बड़ा नंबर देखने वाले, बड़ा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 306, 657 का हमें एचसीएफ 9 दिया गया है, जबकि उन्हीं नंबर का हमें क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो गाइज हमने पढ़ा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा मतलब एचसीएफ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, मतलब दो संख्या का जो गुणनफल होता है, जो संख्या गुणनफल होता है उन्हीं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। अब हमारी पहली संख्या क्या है, 306 है, जबकि दूसरी संख्या कितनी दी गई है, 657। एलसीएम हमें फाइंड करना है इन्हीं नंबरों का। एलसीएम फाइंड करना है 306 व 657 का मल्टीप्लाई एचसीएफ। हमें इन नंबरों का एचसीएफ कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब ये 9 मल्टीप्लाई में है, इसको नीचे भेजेंगे, तो जब नीचे जाता है तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो इसको हम लोग डिवाइड में भेज देंगे 9 को, बराबर एलसीएम मतलब लासा किसका, 306 व 657 का। काट लेंगे, 9 से काटेंगे, 9 से 63 और 2 बचेगा, 29 27, कितना है 73। तो जो एलसीएम आएगा या लासा आएगा 306 व 657 का, वो कितना आएगा, 306 मल्टीप्लाई 73। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 22,338, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। आप इसका एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लें, क्या है मल्टीप्लाई सही है कि नहीं सही है। अगर मल्टीप्लाई सही है तो इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आपको इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि कोई भी सवाल आए, आपको सिद्ध करना हो कि √1 एक अपरिमेय संख्या है, या √2 एक अपरिमेय संख्या है, या √3 एक अपरिमेय संख्या है, सभी के लगाने का तरीका होगा गाइज एक होता है। तो सबसे पहले हम लोग गाइज इसको लगाने के लिए हरदम इसका विपरीत मानते हैं कि हल डालते हैं और हरदम लिखेंगे कि माना √5
एक परिमेय संख्या। हमने मान लिया कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जस्ट आपको उल्टा मानना है। इसके बाद जब जानते हैं कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है वो किस फॉर्म की होती है, P/Q की फॉर्म की होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो √5 होगा वो P/Q के फॉर्म का होगा। यहाँ पर कंडीशन है कि Q डज नॉट 0, कभी भी Q को 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि P/Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आपने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो जो भी परिमेय संख्या होती है वो किस फॉर्म की होती है, P/Q की फॉर्म की होती है। कंडीशन है कि Q डज नॉट 0, Q को कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। साथ में और जो भी हमने लिखा है PQ क्या है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। PQ का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात कहने मतलब है PQ क्या है, सह आभास संख्याएं हैं। इसके बाद लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे √5² बराबर P/Q²। तो √5² 5 होगा, P/Q² P²/Q² होगा। इसको 10 शिफ्ट करेंगे तो 5Q² बराबर P², Q² बराबर निकालेंगे तो P²/5। समीकरण नंबर 1। 5 को डिवाइड में भेज दिया, तो इसका मतलब ये आया कि 5 P² को विभाजित करता है। आप लिखेंगे 5 P² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब एक बात आप जानते हैं, प्रमेय दी गया है कि यदि कोई नंबर किसी के स्क्वायर विभाजित करता है तो वह नंबर उस नंबर को भी विभाजित करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि 5P को भी विभाजित करेगा। अब अगर 5P को विभाजित करता है तो 5 का भाग अगर हम P में देते हैं, कोई ना कोई पूर्णांक बढ़ जाता है, तो हमने मान लिया वो पूर्णांक क्या है, m है। क्या मान लिया, वो पूर्णांक क्या है हमारा, m है। तो 5 का भाग अगर हम P में देते हैं m बढ़ जाता है और रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बचता है, मतलब कुछ नहीं बचता। क्यों, विभाजित करने का मतलब होता है रिमाइंडर क्या बचना, 0 बचना। तो हम P बराबर लिख सकते हैं 5 × m, 5m प्लस का 0 मतलब P बराबर 5m। तो आप लिख सकते हैं P बराबर 5m। इस कथन के रिगार्डिंग हम P को लिख सकते हैं 5m। m क्या है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो P की वैल्यू आई है उसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो आपने P का मान निकाला है उसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो Q² बराबर P के प्लेस में क्या रख देंगे, 5m। तो यहाँ पर 5m का स्क्वायर अपान 5। तो Q² बराबर 5 का 25 m² अपान 5, 5 निकाल लेंगे, 5 × 5 = 25। तो Q² बराबर कितना आया, 5m² आया। Q² बराबर क्या आया, 5m² आया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि m² बराबर Q² अपान 5। जो 5 मल्टीप्लाई उसको क्या करेंगे, Q² के डिवाइड में भेज देंगे। तो यहाँ से भी निष्कर्ष निकला कि क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे 5Q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 5 का भाग Q² में जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, m² बार जा रहा है, विभाजित करता है। तो हम कह सकते हैं 5Q को भी विभाजित करेगा। अब हम ये भी कह सकते हैं कि 5P को विभाजित कर रहा है, 5Q को विभाजित कर रहा है, अर्थात 5 जो है वो PQ का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो आप लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि 5P Q का P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब हमने क्या माना था कि PQ का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है कि 5
P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात इन दोनों कथनों में क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। आप लिख दोगे अतः हम कह सकते हैं कि इन दोनों कथनों में क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। लिख देंगे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमने गलत कल्पना किया है, क्योंकि गलत कल्पना के कारण। अतः लिख देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है।